इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आखिर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो आपको पढ़ने होंगे, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो लेट ए एंड बी, हमने कोई दो सेट लिया, बी टू सेट्स। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देन ए क्रॉस बी, इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, इज इक्वल्स टू, लिखते कैसे हैं? एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसे डिनोट करते हैं। इट मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर्स के फॉर्म में आते हैं। प्रोडक्ट निकालने के बाद ये एलिमेंट जो होंगे, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट दोनों का पेयर बन जाता है, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and B, set A and B दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन जनरल एक बात ध्यान रखेंगे, अगर A क्रॉस B हम निकाल रहे हैं तो वो कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। मीन्स A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों सेम चीज़ें नहीं होंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ए का बी के साथ हो रहा है, सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, और बी का ए के साथ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेयर, अब बी क्रॉस ए के बारे में बात करें, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू होता है वाई एक्स, बी के एलिमेंट पहले आएंगे, ए के एलिमेंट बाद में आएंगे। ठीक है, सच दैट, सॉरी ये नहीं आएगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी y बिलोंग्स टू पहले लिखिए, या x को भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू b हो जाएगा और x बिलोंग्स टू a होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू मैंने लिया 4 5 6। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले यहाँ दो सेट में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो सेट में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट सेट हो गया और ये सेकंड सेट हो गया। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा आपका? सबसे पहले एलिमेंट 1 का है ना, 1 जो है इसका मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ होगा, फिर 5 के साथ होगा, 6 के साथ होगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पेयर क्या बनेगा आपका? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, देखो क्या पेयर बनेगा। पहले का 1 का 4 के साथ, तो 1,4, फिर 1,5, देन 1,6, ये आपका पेयर बना। नेक्स्ट में आपका फिर से पेयर बनेगा 2 के लिए, 2 के लिए सॉल्व करेंगे। अब तो 2 के लिए क्या पेयर बनेगा देखते हैं। 2 का पहले 4 के साथ होगा, फिर 2 का 5 के साथ होगा, फिर 2 का 6 के साथ होगा। तो क्या बनेगा इसमें पेयर? 2,4, 2,5, 2,6, इस तरह से। उसके बाद फिर थर्ड का पेयर क्या बनेगा? थर्ड के लिए फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 3 का 4 के साथ होगा, फिर 3 का 5 के साथ होगा, फिर 3 का 6 के साथ होगा। तो क्या बना इसमें पेयर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें पेयर आपका बन जाएगा 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, ये आपका पेयर बन जाएगा। तो इसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। आपको एक एक करके, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स है, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एक एक एलिमेंट का सेट बी के तीनों एलिमेंट के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो 1 का तीनों के साथ, फिर 2 का तीनों के साथ, फिर 3 का तीनों के साथ, इस तरह से। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे एक और चीज मैं निकाल रहा हूं, यहां पर बी के लिए निकालता हूं अगर। ठीक है, मैं अब बी की बात कर रहा हूं। बी के लिए जब सोल्व करूं तब क्या होगा, बी क्रॉस ए के लिए। तो जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। ए में आपका एलिमेंट है 1, 2, 3, सेम वही एग्जाम्पल मैंने लिया है, और 4, 5, 6। अब देखते हैं बी क्रॉस ए हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे कि बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी का पहले करेंगे। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंट्स के साथ होगा, 1 के साथ, फिर 2 के साथ, देन 3 के साथ, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा पेयर यहाँ पर 4, 1, 4 को पहले लेना है। अब याद रखिए यहाँ से नहीं लेंगे, अब यहाँ से किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है वो देखना है। 4 का 1 के साथ हो रहा है तो 4, 1, देन 4, 2, 4, 2, देन 4, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर कैसे आएगा, नेक्स्ट पेयर में देखते हैं। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से आएगा। तो आएगा 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3। ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट में और कौन से पेयर आएंगे, 6 का होगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, फिर 6 का 2 के साथ होगा, फिर 6 का 3 के साथ होगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 6, 1, 6, 2, 6, 3। तो ये आपका बनेगा। अब अगर ध्यान दे इन दोनों को, ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स आपको नहीं दिख रहा है जो सेम टाइप का हो। इसमें 1, 4 है, इसमें 4, 1 है यहाँ पर, फिर 1, 5 आ रहा है, यहाँ पर कहीं 1, 5 नहीं है, 5, 1 है। तो मैंने अभी बताया कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ए क्रॉस बी जो है और बी क्रॉस ए जो है दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। क्लियरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वही चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। गलती यहाँ पर होती है कि ए क्रॉस बी को कभी हम बी क्रॉस ए लिख देते हैं। ठीक है, तो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। अब ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया अच्छे से कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन की। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही डिपेंड होता है। रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही शुरुआत होती है, वहीं से हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? ठीक है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B is a subset of A cross B. A cross B, इसका हम देखो रिलेशन जो होता है वो हमेशा A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये अब बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, सिमिलरली a relation from set B
to set A is a subset of B क्रॉस A। देखो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, a relation from set A to B, relation from set A to set B is a subset of A क्रॉस B। कार्टीशियन प्रोडक्ट का हमेशा जो है ये रिलेशन सबसेट होगा। सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम B to A इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस A। ये बात ध्यान रखेंगे, A क्रॉस B है तो A to B रिलेशन होगा, और B क्रॉस A है तो B to A रिलेशन के लिए बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने दो सेट लिया यहाँ पर, जैसे कि एक सेट मैंने ये ले लिया और दूसरा सेट मैंने ये ले लिया। ये आपका सेट A है सपोज़, ये आपका सेट B है। इस तरह से मैंने सेट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा चलो, तो इसको मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ, पहले एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल जैसे लेट A इज इक्वल्स टू 1 2, B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। एंड आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड एज स्क्वायर देन, ठीक है। तब क्या होगा, देखो एग्जांपल लिया हमने, सेट A 1 2 है, सेट B 1 2 3 4 है, और रिलेशन किस तरह का है, रिलेशन बी एनी रिलेशन आर बी एनी रिलेशन बिटवीन A एंड B डिफाइंड एज स्क्वायर। रिलेशन किस तरह से है, स्क्वायर डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। एक सेट जैसे ले रहे हैं, दूसरे सेट का वो एलिमेंट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, ये रिलेशन बता रहा है। तो उसके बाद ये, ठीक है। अब यहां से मैं लिखता हूं 1 2, ये सेट A है हमारा, ये सेट B है, इसमें 1 2 है, इसमें है 2 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से कार्टीशियन प्रोडक्ट सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा हमको। तो 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद 2 का भी होगा कार्टीशियन प्रोडक्ट में, ये आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था। फिर 2 का भी मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हम देखते हैं। देखिए इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट हमको मिलता है A क्रॉस B। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 1 का चारों के साथ हुआ है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का 2 1 2 3 नहीं 2, फिर इसके बाद 2 3 देन 2 4, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमको रिलेशन तो डिफाइन करना है ना, तो मेन जो हमारा है रिलेशन क्या होगा ये हमको जानना है। मेन हमारा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आपको ये चेक करना है कि इन सब में एक जो है, एक का स्क्वायर कोई दूसरा आपका एलिमेंट आएगा, A का स्क्वायर, A के एलिमेंट जो है उसका स्क्वायर जो है B के एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो इसमें फर्स्ट 1 है, तो 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, स्क्वायर वाले जो रूल है, जो रिलेशन दिया हुआ है, स्क्वायर का रिलेशन जो है वो हमारा करेक्ट है इस वाले एलिमेंट के लिए। तो हमारे पास क्या आएगा 1 1, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखो ये तो हमारे पास आ गया। उसके बाद 1 स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, नहीं आएगा। 1 स्क्वायर 3 आएगा, नो। 1 स्क्वायर 4 नहीं आएगा। 2 स्क्वायर 1 आएगा, नहीं आएगा। 2 स्क्वायर 2 आएगा, नहीं आएगा। 2 स्क्वायर 3 आता है कि नहीं आएगा। 2 स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका रिलेशन होगा।
तो अब इसको आपको लिखना है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, 2,4। तो रिलेशन में ओनली 2 ही पेयर्स आए हमारे पास, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने सारे पेयर्स थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, और रिलेशन में ओनली 2 ही पेयर्स आए हैं। इट मीन्स आपको यह पता चलता है कि रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि इनके जो पेयर्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, इसलिए आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, अब जनरल रिलेशन जैसे हम ले रहे हैं तो क्या होगा, जनरल एग्जांपल। ठीक है, जनरल एग्जांपल मैंने लिया, इफ a इज इक्वल्स टू आई मैंने लिया, और b इज इक्वल्स टू मैंने लिया ब्रदर, मदर एंड फादर। ठीक है, ये आपका एक a और b जो है सेट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब रिलेशन किस तरह का बोल रहा है, आर बी एनी रिलेशन, कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, रिलेशन डिफाइंड एज ब्रदर। ब्रदर एक रिलेशन बनाए हैं। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू अगर देखें हम तो क्या मिलेगा हमको, जैसे ये एक सेट है आपका, ये आपका दूसरा सेट है, इसमें आई है और इसमें आपका है ब्रदर, मदर, फादर। ठीक है, तो आई का तीनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये तो कंफर्म है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तीनों के साथ होगा, लेकिन रिलेशन क्या होगा ये बात उठती है। तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले जरूरी है। तो आई कॉमा ब्रदर, ये फर्स्ट पेयर, फिर आई कॉमा मदर, फिर आई कॉमा फादर। तो अब बताइए कि रिलेशन में कौन से पेयर आएंगे, रिलेशन में ओनली आई कॉमा ब्रदर आएगा, क्योंकि हमको रिलेशन में डिफाइन किया गया है ब्रदर। ठीक है, इसलिए ओनली आई कॉमा ब्रदर आएगा। तो ये आपको पता होगा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमेशा अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं डोमेन रेंज की बात करूं, डोमेन रेंज और कोडोमेन, देखिए डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, ये क्या होगा, सिंपल से जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक। ठीक है, जैसे मैंने लिया यहाँ पर, सपोज a इज इक्वल्स टू मैंने लिया 1 2 3 मैंने ले लिया, सपोज b इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया, जो भी ले लेते हैं 1 4 9, इस तरह से ले लें, या कुछ और ले लें 16 भी ले लेते हैं, चलो इस तरह से मैंने ले लिया। तब क्या होगा, यहाँ जैसे मैंने ए को ड्रॉ किया, ए सेट, और ये बी सेट आपका हो गया। तो ए सेट में क्या क्या है आपके पास, ए सेट में है 1 2 3 1 2 3, और बी सेट में आपके पास है क्या क्या है बी सेट में, या कुछ और एक एलिमेंट अगर ले लूँ मैं, सपोज इसमें 5 और ले लेता हूँ मैं एक और। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 4 9 16, ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो मैं डोमेन, ओनली डोमेन और रेंज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या क्या होगा, इसका इसके साथ रिलेशन होगा। ठीक है, सिर्फ रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 2 का 4 के साथ होगा, 3 का 9 के साथ होगा।
ठीक है, एक और लिए थे हमने 5 भी ले लेते हैं। अब 5 का किसी के साथ नहीं हो रहा है इधर, ठीक है, स्क्वायर को डिफाइन कर रहा है, स्क्वायर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको नजर आएगा ये पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट, इतने पार्ट का ही रिलेशन इधर डिफाइंड हो रहा है, और किसके साथ डिफाइन हो रहा है, 149 के साथ रिलेशन डिफाइन हो रहा है। 16 यहां छूट गया, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ ए आपका हो जाएगा जितने एलिमेंट्स का रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, रिलेशन बन रहा है, किसका किसका बन रहा है, 1 2 3 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ किसका, रेंज, रेंज हमेशा बी का आता है इधर, ठीक है। इधर से अगर ले रहे हैं हम रिलेशन डिफाइन, इधर से अगर रिलेशन डिफाइन करें तो इधर रेंज आएगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ बी, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं रिलेशन कर रहे हैं ना, तो रेंज ऑफ आर करो एंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर करो, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। रिलेशन का हम रेंज और डोमेन निकाल रहे हैं। तो रेंज क्या होगा, जिसके साथ रिलेशन डिफाइंड हुआ है, 1 2 3 का रिलेशन हुआ है 149 के साथ, ठीक है। तो जिनका रिलेशन हुआ है वो डोमेन है, और जिसके साथ रिलेशन हो रहा है वो रेंज है, 149 ये आपका रेंज होगा, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन होता है ऑफ आर, जो बी सेट आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में आते हैं, ठीक है। तो आपके कोडोमेन क्या हो जाएंगे, 1 4 9 16 आपके कोडोमेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचानना है, जिनका रिलेशन बन रहा है वो डोमेन है, जिसके साथ रिलेशन बन रहा है वो रेंज है, और बी सेट के जहां रिलेशन जा रहा है आपका, उस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, एक नोट मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है, नोट एक लिख लीजिए, नोट, सिंस phi is a subset of every set, ये मैंने आपको पहले बताया था, hence phi is a relation from A to B, ठीक है, एंड B to A, जैसा भी हो, A to B हो या B to A हो, known as एम्प्टी रिलेशन, याद रखेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एम्प्टी रिलेशन होता है। अगर phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हेंस phi इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B या B to A, phi अगर रिलेशन आता है A to B या B to A में, मतलब वो एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है। अब इनवर्स रिलेशन के बारे में जानते हैं, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, अब इनवर्स रिलेशन क्या होगा, इनवर्स कर देंगे, रिलेशन को इनवर्स कर देंगे। लेट आर बी अ रिलेशन, रिलेशन ऑन ए, then the relation R inverse, ठीक है, रिलेशन R इनवर्स, ये आपका R इनवर्स हुआ, रिलेशन इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन में आपको उल्टा कर देना है बस, ठीक है। एक साइड से बाद वाले सेट की तरफ जा रहा था, तो बाद वाले सेट की तरफ से फर्स्ट वाले सेट की तरफ आएगा, तो B to A हो जाएगा, ठीक है, B कॉमा ए बिलोंग्स टू B क्रॉस ए। देखो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें B क्रॉस ए होगा, A क्रॉस B नहीं होगा, B क्रॉस ए होगा,
ठीक है, और a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, b कॉमा ए कर सकते हैं, b कॉमा ए जो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको अब b कॉमा ए कर लीजिए। b कॉमा ए जो है वो आर में बिलोंग कर, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, a कॉमा बी है ना, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। a कॉमा बी लिखना है। a कॉमा बी क्यों लिखा मैं? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो b कॉमा ए है, तो b कॉमा ए आपका r इनवर्स में बिलोंग करेगा और a कॉमा बी r में बिलोंग करेगा। ठीक है, इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन ऑफ r। ठीक है, r का इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिलेशन क्या क्या होता है वो देखते हैं। ये भी आपको जानना होगा, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो क्या होगा, टाइप ऑफ रिलेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिलेशन के। तो फर्स्ट देखते हैं हम, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कब रिफ्लेक्सिव होगा? इफ a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, सेट a में बिलोंग कर रहा है अगर, तो a कॉमा ए जो है r में बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो a जैसे है यहाँ पर तो उसका a पे ही हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, खुद का इमेज जैसे रिफ्लेक्ट होता है हमारा, उसी तरह से a पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, a कॉमा बी में ले रहा हूं, तो a क्रॉस a। ठीक है, a का a में ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही सेट है हमारे पास। फिर इसके बाद a कॉमा बी होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ सिंपली में, ये आपको निकालने आता है। ठीक है, b b, ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसके बाद r इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या होगा, मेन रिलेशन क्या होगा, जिसमें सेम सेम आ रहा है वही रिलेशन होगा। देखो a आ रहा है और b आ रहा है, तो ये आपका मेन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आया समझ में? अब सिमेट्री रिलेशन की तरफ चलते हैं। सिमेट्रिक, सेकंड नंबर, सिमेट्रिक क्या होगा? R is called symmetric if AB, ठीक है, belongs to R, this implies B comma A belongs to R। A comma B belongs to R अगर है और B comma A belongs to R अगर हो जाता है तो वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंटली R इनवर्स इज इक्वल टू R हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से रिलेशन हो जाता है और सेम हो जाता है वो। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो क्या होगा इसके लिए एग्जांपल अगर ले, तो एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 ले लो, तो क्या होगा, A क्रॉस A 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3, ये आपका हो जाएगा। और रिलेशन के अंदर क्या आएगा बता सकते हैं? देखो रिलेशन में क्या आएगा, एक 1 2 आएगा, अब इसका अपोजिट जो आया है 2 1, ये भी आ जाएगा। ठीक है, 3 2 आएगा, फिर इसका अपोजिट जो आया है 2 3, वो भी आ जाएगा। उसके बाद 3 1 और इसका अपोजिट 1 3, ये भी आ जाएगा। तो ये इतने सारे इसमें रिलेशंस में आ गए। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके आगे एंटीसिमेट्रिक की बात करते हैं। एंटीसिमेट्रिक क्या होगा, उसका अपोजिट ले लो। ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक
इसमें क्या होगा एंटीसिमेट्रिक में, R इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक इफ A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. This implies A is equals to B, ये हो जाता है। एंटीसिमेट्रिक में क्या होगा आपका, अगर ये दोनों हैं तो इक्वल होते हैं, ठीक है। फॉर ऑल A belongs to A and B belongs to A, B अगर है तो वो भी A में बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू A कॉमा B, ये एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने नहीं निकाला अभी। तो A कॉमा B होगा और B कॉमा A आएगा। देन अगर ये हमारे पास रिलेशन है तो A इज इक्वल्स टू B ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब रिलेशन नंबर 4 देखते हैं, 3 हमने देख लिया एंटीसिमेट्रिक तक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, कॉल्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, एंड B कॉमा C, इसमें 3 रहेगा, ट्रांजिटिव में 3 हमको लेना है एलिमेंट। B कॉमा C बिलोंग्स टू R है, तब क्या होता है A कॉमा C, देखो A B अगर R में बिलोंग कर रहे हैं एंड B C बिलोंग्स टू R है तो A C ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स टू R। ये इसको भी आप याद रखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर ले हम तो A इज इक्वल टू, वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1 2 3 है ताकि आपको इजी जाए। तो A क्रॉस A, चलो निकाल लेते हैं A क्रॉस A, क्या होगा 1 1 होगा, फिर क्या होगा 1 2 होगा, 1 3 होगा, फिर इसके बाद 2 1 होगा, 2 2 होगा, देन 2 3 होगा, 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका रिलेशन डिफाइन करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो रिलेशन क्या आएगा, एक तो 1 1 है, 1 2 है, होगा 1 1 तो आपस में होंगे, फिर 1 2 होगा, फिर 2 1 भी होगा, ठीक है, 1 1 है, 1 2 है, फिर 2 1 भी है, फिर 2 2 होगा, फिर 2 3 होगा एंड 1 3 होगा। इतने सारे रिलेशंस होंगे इसमें, समझ आ रही बात, ठीक है। देखो 1 1 हुआ, फिर 1 2 हो गया, फिर 2 1 हो गया, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 1 3, इस तरह से, ठीक है, पहले वाले का बाद वाले के साथ इस तरह से हो रहा है इसमें, ठीक है, इस ट्रांजिटिव होगा, इस ट्रांजिटिव। देखो ये सब बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना था। एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R on a set A which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation on A, ठीक है। तो ये क्या होगा,
अगर तीनों होता है किसी रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।